जैसे प्रसंग चल रहा कि आप जी अब पूरे विश्व में जाएगा, ये सभी भक्ति किया करेंगे। जो पार होगे वो तो इस समय में अरबों खरबों की संख्या में सतलोक जाएंगे। ये सत्कर मान लेना, अरबों खरबों की संख्या में। और इसी भक्ति को करते करते और मूढ़मती जो पार नहीं हो सके यही रह गए, तो उनकी बहुत ज्यादा इस यथार्थ भक्ति साधना से बहुत ज्यादा भक्ति बन जाएगी और वो यहीं रह जाएंगे। काल पकड़ लेगा, जैसे सेठों को साहूकारों को और बदमाश लूटते हैं। तो ये निरंजन जो है काल, ये बदमाश विलियन है, ये खलनायक है। इनको ले जाएगा ऊपर, सबसे ऊपर होटल में। वहां इसने ब्रह्मलोक के अंदर नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक और नकली अकैलोक बना रखे। तो इनके सभी, और जैसे प्रथम मंत्र आपको दिए जाते हैं इन कमलों को खोलने के, इन देवताओं के, तो इनकी कमाई इनके लोकों में बर्बाद करवाओगा। और ये सब के लोकों में इनके कमीशन है। इनने तो रेस्टोरेंट खोल रखे इन सारा ने, ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश ने, दुर्गा नरसिकाल ने। और वहां आप साहूकार हो, इस भक्ति से बन जाओगे। वहां जाकर आपसे टैक्स लेता है, कहीं 10% किसी पर, उसके आगे अलग अलग वो स्थान है, किसी पर 25%, किसी पर 15%। आपकी पूंजी से अपना गुजारा कर रहा है वो। और आपको जैसे होटल में इंसान जाता है तो वहां वो कुछ नहीं कर सकता, उसने खर्चा करना होता है। सुविधा कुछ भी ले लो, बैल बजाओ, सब सामान सामने खाने का आ जाएगा, लेकिन जेब उसकी ढीली हो रही है। तो ऐसे ऊपर ले जाएगा आपको, फिर वापस पटकेगा जब कति वहां से खोखले हो लोगे, फिर भी इतने पुण्य बच जाएंगे, यहां राजा बना देगा। और परमात्मा कहते हैं वो इतने दयालु हैं, उनको पता है कि ये नालायक फिर रह गया यहीं पर। फिर शुरुआत करते हैं उसको समझाने और बुझाने की। इसी प्रकार ये वीर देव सिंह बघेल उन्हीं पुण्यात्माओं में था जो कभी इस सतयुग के, इस बिचली पीढ़ी के समय में भक्ति करता करता रह गया। और फिर तो हजारों युगों तक ऊपरी रखता ये काल, नीचे पंजे नहीं टिकने देता, क्योंकि यहीं आकर भक्ति बने। बाकी तो ऊपर अपना कमाई खानी है, बर्बाद करनी ना समझ पाओ, क्योंकि वहां इसने इतने नकली चोचले बना रखे हैं, भूल भुलैया कर रखी है। इंद्रजाल कहते हैं जिसको, इंद्रजाल बना रखे हैं वहां पर। तो ये फिर यहीं ठाते हैं परमात्मा को, यही पकड़ते हैं दयालु, फिर आते हैं उनके निकट। उससे पहले काल इतना ज्ञान भरवा देता नकली संतों से कि हमारे पिता ने हमारे निकट आने में भी बहुत समय लगता है, बहुत प्रयत्न करना पड़ता है अपने को, अपने के पास आने के लिए। वीर देव सिंह बघेल धार्मिक व्यक्ति था, क्योंकि पिछले जन्म का पुण्यकर्मी प्राणी था, सतगुरु की शरण में रहा था। जैसे इस पिछली पीढ़ी में अपने आत्माओं, एक बार भी जो हंस इस नाम को ले लेगा परमात्मा को, ठीक है वो नहीं गया, फिर उसने छोड़ा नहीं भगवान, ठीक है वो यहाँ वापस रह गया तो समय तो फिर बढ़ गया। पता नहीं कितनी बार गधा बनेगा, कितनी बार कुत्ता बनेगा, सुअर बनेगा, फिर कभी मनुष्य जीवन मिलेगा। जब परमात्मा दया बख्शेंगे वो समय कब आएगा, कितने युगों के बाद आएगा। ये पीक टाइम, जो प्राइम टाइम अब आ रहा है, और इसमें जो आपको अवसर मिला है, ये तो असंख्य युगों के बाद आपका दाव लगा है। और इसमें चूकी और मतियों को बालकों के गीत नहीं है, डूम बाट के गीत नहीं है, गॉड गिवन ज्ञान है, परमात्मा बताया हुआ है। कबीर साहब कहते हैं, गोता मारू स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। वीरदेव सिंह बघेल राजा बना, अपने पुण्यों से परमात्मा के साथ रहकर। कभी इतने पुण्य किए थे, जैसे आप जी आ रहे हो, पाठ कराते हो, दान करते हो, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। इसका पता नहीं कितना गुना आपको मिलेगा यहाँ किया हुआ दान। यहाँ पर वो यथार्थ स्थान है कि सुपात्र को दिया हुआ दान फलता है। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। अभी तक कोई गुरु ही नहीं था, या तो परमात्मा आए थे स्वयं, और या बीच में जो महापुरुष हुए थे
जिनको मालिक मिले 5-6 महापुरुष हैं, उनको छोड़कर आज वर्तमान में इस दास के अतिरिक्त इस विश्व में गुरु नहीं है, चाहे सतगुरु कहो चाहे गुरु कहो। तो यहाँ किया हुआ दान आपको बहुत गणा फल देगा, यहाँ भी सुख देगा और फिर चलोगे जब यहाँ से उसमें बड़ा सहयोग मिलेगा और नाम की कमाई वो अलग से रहेगी। नमस्कार माता जी। सत साहिब। क्या नाम है आपका? अनुराधा। कहाँ से आए आप? जोधपुर से। माता जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? मेरे को एक लकवा होया हुआ था, मेरे लकवा भी सब फर्क पड़ा। शुगर की बीमारी है, शुगर भी मेरा सही हुआ, एक गोली भी नहीं लेती हूँ। सदगुरु रामपाल जी महाराज का अमर जल ले लेती हूँ, मेरा आराम पड़ जाता है। लकवा बिल्कुल भी नहीं है मेरे, और न मेरे शुगर की बीमारी है। चावल मीठा वगैरह सब खा लेती हूँ मैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? एक तो लकवा है, आर्थिक स्थिति भी सही हुई, बच्चों की भी स्थिति सही हुई। लड़का भी बड़ी परेशानी में था, बड़ा वाला लड़का। बहू भी बहुत परेशानी में थी, बहू लेनों के नीचे कट कट के मरने के लिए चली जाती थी। इतने दिन बच्चे मेरे पे छोड़ छोड़ के जाती थी, इतनी हालत ख़राब थी मेरी, बहुत हालत ख़राब थी। अब कैसे हालात है माता जी? अब बहुत सही है, सदगुरु रामपाल जी महाराज की दया से बहुत फर्क है। शांति, सुख शांति है और आराम से हम खाना खाते हैं। भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को ये संदेश देना चाहती हूँ, पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं, आप उनकी शरण में ले, गुरु दीक्षा लो और नाम अपना मोक्ष कल्याण करो। मुक्ति का मार्ग यही है। मैंने गीता में पहले पढ़ती थी ओम तत्सत, उसका रहस्य समझने के लिए मैं हर बार सोचती रहती थी। छोटी सी थी, सोचती थी मकान का किराया तो देते हैं, पर धरती का किराया कौन देगा, ज़मीन का किराया कौन किसको देगा। जो सदगुरु रामपाल जी ने समझा दिया कि धरती का किराया, मेरे को सब मेरा आंसर मिल गया। सदगुरु रामपाल जी के शरण में आने के बाद में मेरे को सब आंसर मिल गया, मेरे को सब उत्तर मिले मेरे को कि धरती मकान का किराया देते हैं तो धरती का किराया भी देना है, पानी का किराया भी देना, ताकि वो कैसे देना वो जो पता पड़ गया मेरे को। मंत्र से हर भक्ति सत भक्ति मिल करके मेरे को पता पड़ गया कि धरती का किराया ऐसे देते हैं और पानी का हर चीज़ का ऐसे सत भक्ति करके देते हैं। माता जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साहिब।